अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने डायरेक्ट वेरिएशन को डिस्कस किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स इनवर्स वेरिएशन को डिस्कस करेंगे। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे मज़ीद लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने आपको बताया था डायरेक्ट वेरिएशन है, जबकि 7 से ऑनवर्ड्स हमारे पास इनवर्स वेरिएशन आते हैं। जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से और 6 तक लेक्चर्स चाहिए वॉच करने हैं तो वो काइंडली उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, उसको ओपन करके देख सकते हैं। और टाइम स्टैम्प्स भी अवेलेबल हैं। जिस स्टूडेंट को या टीचर को जो सा क्वेश्चन देखना है वो उस टाइम पर क्लिक करें तो उसे डायरेक्ट ही वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 3.2। जी प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 नज़र आ रहा है, लिखा है इफ़ वाई वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली का वर्ड आ जाएगा एज एक्स। इन्वर्सली के बाद जो वेरिएबल होता है उसको मतलब हमने 1 के नीचे लिखना है, इसलिए ये इन्वर्सली होते हैं कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होगी या एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। आगे लिखा है एंड वाई इज़ इक्वल टू 7 वैन एक्स इज़ इक्वल टू 2। कॉमा लग चुका है, मतलब कॉमा तक हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, उसके बाद हम ये चीज़ अगली चीज़ फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम के फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया, इधर इक्वल आ जाएगा, साथ के का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा 1/x एज इट इज़। y की वैल्यू जैसा कि नज़र आ रहा है 7, तो y की जगह हम अच्छा इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं k1 के और नीचे x है। तो नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे मैं उन्हें ये शेप में नहीं दूंगा, डायरेक्ट ही k/x या k के नीचे जो भी वैल्यू होगी वो लिख दिया करूँगा, ठीक है। ये स्टेप मैं स्किप कर दूँगा, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर भी सकते हैं। नेक्स्ट y की वैल्यू जो कि 7 है वो 7 में y की जगह पे पुट करूँगा, फिर x की वैल्यू जो है 2 वो मैं x की जगह पुट करूँगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 7 14 इज इक्वल टू के और पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब मैंने पुट किया के की जगह 14 तो ये बन जाएगा 14/x। अब हम चलते हैं अपने कॉमा के बाद वाले पार्ट पे। फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। तो मैंने हेडिंग दे दी y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 126। तो x के अंदर हम 126 को पुट करेंगे, उसके बाद इनकी कटिंग करेंगे। 14 1 14, 14 9 126। जी क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास यहाँ ईजी है, डायरेक्ट इसने हमें एक वैल्यू बना के दे दिया। इफ़ y इनवर्सली है 1/x के एंड y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। कॉमा से पहले तक हम k फाइंड करके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, उसके बाद फिर हम अगला काम करेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो इज इक्वल टू k/x आ जाएगा। देखिए इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब y की वैल्यू हमने 4 पुट करनी है और जबकि x की वैल्यू जो कि उसने हमें दी थी यहाँ पे वो 3 पुट करेंगे। 3 4 12 हमारे पास। अब k की वैल्यू आ गई जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू k की जगह क्या आ जाएगा 12/x। अब हम अगला काम करेंगे, लिखा है फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। x फाइंड करना है जो कि हमारे पास नीचे है और y की वैल्यू दी है जो कि हम इसमें पुट करेंगे। तो हम हेडिंग दे देंगे सबसे पहले, फिर वही क्वेश्चन लिख दी जो हमने ऊपर लिखी हुई थी। अब y की जगह मैं 24 पुट करूँगा। x फाइंड करना है, यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 224 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। वेरी इजी कटिंग है, 12 1 12, 12 2 24, ये 1/2 मेरे पास आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इफ़ y इनवर्सली है 1/z के एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन z इज इक्वल टू 7, यहाँ तक हम k फाइंड करेंगे।
फाइंड डब्ल्यू वैन जी इज इक्वल टू 175/4। तो हमने सबसे पहले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वैल्यू लिख ली। ये प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो इज इक्वल टू k/z आ जाएगा। w की वैल्यू जो कि हमारे पास थी 5 वो लिखी, z की वैल्यू 7 वो भी z की जगह लिख दी। अब 7 इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई होगा। 5 7 35। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगी 35/z। कॉमा के बाद वाला था हमारे पास w फाइंड करना है, वैन z की वैल्यू उसने ये दी है। अब z के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो जब ये डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है। 4 ऊपर चला जाएगा, 175 है नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमने कटिंग करनी है, तो 35 1 ज़ा 35, 35 5 ज़ा 175। अब अपने कैलकुलेटर पे इजीली 175 डिवाइडेड बाय 35 करेंगे तो आपके पास 5 आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप कटिंग इजीली कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 10। लिखा है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² के एंड ए इज इक्वल टू 2 वैन आर इज इक्वल टू 3। यहाँ तक अगेन के फाइंड किया जाएगा। फाइंड आर वैन ए इज इक्वल टू 72। क्वेश्चन लिख दिया, इक्वल लगा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखेंगे, नीचे r² एज इट इज़। आगे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ए की और आर की। स्टेटमेंट लिख देनी है आपने। ए की जगह 2 पुट किया, आर की जगह 3 पुट करेंगे, बाहर स्क्वायर है एज इट इज़। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 होता है, और 9 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 9 2 ज़ा 18 और के की वैल्यू आ गई 18, जिसको हम इक्वेशन बाद में पुट करेंगे इस के की जगह पे, तो ये हो जाएगा 18/r का स्क्वायर। नेक्स्ट आर फाइंड करना था, वैन ए इज इक्वल टू 72। तो आर तो नीचे हमारे पास, ए की वैल्यू पुट करते हैं 72। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी 72, 18 वैसे ही, और नीचे आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर फाइंड करना है तो ये इधर डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इनकी कटिंग करते हैं, तो अगेन आपने कैलकुलेटर पे 72 डिवाइडेड बाय 18 लिखेंगे तो आंसर आ जाता है 4। तो 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72। इसके बाद स्केयर था, हमने स्केयर को ख़त्म करना क्योंकि हमने सिर्फ आर फाइंड करना, जैसा कि क्वेश्चन में हमें नज़र आ रहा है। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे स्केयर रूट लेंगे, ये इससे कट जाएगा तो पीछे 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है, 4 का स्केयर रूट 2 आ जाएगा। दैट्स माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम इसी तरीके से सारा प्रोसेस रिपीट होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे दी है, यहाँ तक हम के फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। उसके बाद आगे से ए फाइंड करेंगे जबकि बी की वैल्यू 8 दी है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाएगा, नीचे बी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू भी पुट कर दी, 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 डिवाइड हो रहा था जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 16 ज़ा 48, 48 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 48/b का स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था, ए फाइंड करना है, वैन बी की वैल्यू क्या दी उसने हमें 8। ए फाइंड करना है, बी की वैल्यू इसने हमें 8 दी है, तो बी के अंदर हम 8 पुट करेंगे। बी के अंदर 8 पुट कर दिया, 8 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 8 8 ज़ा 64। अब इनकी कटिंग की जाएगी, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 24/32 आ गया, ये भी कटिंग हो जाती है। ये दोनों जाएंगे हमारे पास 8 के टेबल से, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो 3/4 मेरा। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है। क्वेश्चन अगेन उसने दे दिया हमें वी और आर की वैल्यू भी दे चुका है, तो यहाँ तक हम के फाइंड करके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। इस दफ़ा उसने हमें 2 चीज़ें पूछ ली हैं। कहता है वी फाइंड करें जबकि आर 6 होगा, और आर फाइंड करें 320 होगा। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी लगा दिया, इसका नाम क्वेश्चन नंबर 1 रख दिया। वी की जगह 5 पुट किया, आर की जगह 3 पुट किया हमने।
तो 3 3 9 9 3 27 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 27 से मल्टीप्लाई होके 135 बनाएगा। अब 135 को हम इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 135 ओवर आर का क्यूब। नेक्स्ट वी फाइंड करना जब आर 6 होगा तो अगेन हमने ये जो ऊपर इक्वेशन बनाई थी ये दोबारा लिख लेंगे। अब आर की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि आर की उसने 6 वैल्यू दी है हमें, तो आर की जगह 6 लिख दिया बस। अब कैलकुलेटर पे आपने 6 का क्यूब ओपन करना है, तो 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216 होता है। अब इन दोनों की हम कटिंग करेंगे। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उन पर डायरेक्ट कटिंग करके ये आंसर आ जाता है, लेकिन जो मैनुअली करेंगे फिर इसको थोड़ा स्टेप्स ज़्यादा हो जाते हैं। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अगेन देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, मेरे पास ये आंसर आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते। नेक्स्ट हमने आर फाइंड करना जब वी 320 हो जाए, तो वी की जगह 320 पुट कर दिया, आर क्यूब डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 320 नीचे आ जाएगा। अब इनकी कटिंग देखते हैं किस टेबल से होती है। 5 2 ज़ा 10 और 3 कैरी चला गया 35, 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे 5 6 ज़ा 30, 2 कैरी चला गया 20, 5 4 ज़ा 20, 27 ओवर 64। अब हमने आर फाइंड करना है, ये क्यूब ख़त्म करना पड़ेगा, तो क्यूब रूट से ख़त्म होता है। यहाँ नीचे स्टेटमेंट लिख लेंगे आप, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे क्यूब रूट ले लिया हम, सॉरी टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्यूब रूट हमने बोथ साइड पे ले लिया। ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, तो 27 का क्यूब रूट आप लेंगे तो 3 आ जाता है, 64 का क्यूब रूट लेंगे तो 4 आ जाता है। ये स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, बहुत आसान एक्सरसाइज रही है ये हमारे पास थ्रू आउट द। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है एम और एन की वैल्यू दे दी है, जिसके आगे फाइंड एम एक चीज़ ये दे दी है और फाइंड एन दूसरी चीज़ ये दे दी है। अब दो काम करने पड़ेंगे हमें। नेक्स्ट हमने ये क्वेश्चन लिख दिया, बीच में इक्वल आएगा, साथ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का के आ जाएगा। एम की जगह 2 पुट करेंगे, एन की जगह 4 पुट करेंगे, 4 का क्यूब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये 64 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 264 से मल्टीप्लाई होगा तो 128। इस के की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, तो ये मेरे पास एक स्टार इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें बड़ी बड़ी हम m फाइंड करेंगे और इसमें से ही बड़ी बड़ी हम n को भी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले m फाइंड करते हैं, जबकि n की वैल्यू इसने हमें 6 दी है। इस दफ़ा मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ n की जगह मैं 6 पुट कर दूंगा, 6 का क्यूब ओपन करेंगे तो ये 216 आ जाता है। अब हमने करनी है इसकी कटिंग, तो ये जा रहा है 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 1 कैरी क्या 16, 4 4 ज़ा 16, 32 ओवर 54। इसके बाद देखें किस टेबल से जा सकता है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, तो 16 ओवर 27 इज़ माई आंसर। नेक्स्ट मैंने n फाइंड करना है, जबकि m मेरे पास होगा 432। इस n की जगह में ये फाइंड करना है, इस m की जगह मैं 432 पुट करूँगा। जैसा कि आपको इस पार्ट में नज़र आ रहा है, मैंने हेडिंग दे दी और हमने m की जगह ये पुट कर दी वैल्यू, और n वैसे ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, देखते हैं किस टेबल से जाता है। ये 8 के टेबल से जा रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11 12, 4 कैरी चला गया तो 48 हो जाएगा ए, तो 8 6 ज़ा 48। सेम इधर 8 5 ज़ा 40, 41 2 3, 3 कैरी चला गया 32, 8 4 ज़ा 32, तो 16 ओवर 54 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। नेक्स्ट मज़ीद कटिंग करते हैं। 2 8 ज़ा 16,
2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, 8/27। अब मैंने ये क्यूब ख़त्म करना है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, लेफ़्ट पे भी और राइट पे भी। ये क्यूब क्यूब रूट से कट गया। 8 का क्यूब होता है 2, 8 का जब क्यूब रूट लेंगे तो 8 2 का क्यूब होता है, और 27 का क्यूब रूट लेंगे तो 27 3 का क्यूब होता है। ये मेरा आंसर है। मुझे उम्मीद है सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, बल्कि पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है, बट शर्त यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। जो लेक्चर नहीं समझ आया उसकी वीडियो को दोबारा से देखें, 2 से 3 दफ़ा देखें, ताकि आपको मज़ीद जो क्यूरी है वो आपकी क्लियर हो जाए। और मज़ीद ना हो सके तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बता सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। और जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।